अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आज बात करूंगा आपसे कि जो आप एज अ स्टूडेंट इंग्लैंड में आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं ये। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है, अगर आप डायरेक्टली फ़्लाइट पे नहीं आ रहे तो जब आप फ़र्ज़ कर लें दुबई आपका स्टे है, कतर है या तुर्की में है, तो आप लोगों ने जब आपकी बोर्डिंग हो जाती है, जब आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो तब काइंडली आप किसी से इंफॉर्मेशन लेके तो वहीं पे इंतज़ार करें जहाँ से आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट यूके के लिए आनी है। क्योंकि मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी फ़्लाइट थी तो रात को ही थी, तो 2.5 घंटे का स्टे था, तो मैं उस 2.5 घंटे के दौरान सो गया। तो आखिरी 10-15 मिनट थे मेरे पास कि मैंने अचानक ना पूछ लिया किसी से कि ये कहाँ से जाएगी। तो मुझे वो 10-15 मिनट चलते हुए लग गए कि मैं वहाँ फ़्लाइट के पास जाऊँ और जाके बैठ सकूँ। तो उस फ़्लाइट के पास भी जगह थी। तो ये अपने जहन में रखिएगा कि ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। एडवांस आप लोग याद कर लें कि आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अब जो है ना सख्ती भी काफ़ी आ रही है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पहले क्वेश्चन जो थे वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछते थे कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, तो अकोमोडेशन का आपको बताना पड़ता था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जब आप फ़्लाइट से उतर कर आते हैं, इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जी कि आप बताएं कि आपने वीज़ा कितने का ख़रीदा है। बेसिकली वो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं या आपको वो ट्रैप कर रहे होते हैं कि कोई मिस्टेक करे या कुछ भी इस तरीके से। अगर वो आप फेक स्टूडेंट हैं या आप जस्ट यहाँ पे इंटर होने के लिए आए तो वो आपसे पूछते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ज़ाहिर है आपने वीज़ा ख़रीदा तो नहीं है ना, आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है और आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपने बताना है जी कि मैंने फ़ीस अपनी जमा करवाई है और मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया और मैं यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पे आया हूँ। मैंने वीज़ा नहीं ख़रीदा बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया है। तो आपने ये सारा कुछ बता देना है कि जो भी स्ट्रैटेजी होगी आपकी फ़ीस की, कि आपने फ़ीस कैसे दी है और किस तरीके से जो है ना यहाँ पर आप पहुँचे। उसके बाद वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सबसे मेन और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछला तकरीबन 2 महीने पहले एक इंडियन स्टूडेंट और उसके साथ डिपेंडेंट थी, वो उनको लंदन एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया। बिकॉज़ जब इमिग्रेशन वालों ने ना क्वेश्चन किया उनसे कि बताएं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा जी अकोमोडेशन जाके हम बाहर देखेंगे, क्योंकि उनको किसी गाइडलाइन नहीं थी मिली हुई। और जब उन्होंने ये कहा तो उनसे पूछा गया कि आपके पास पैसे कितने, तो उनके पास आई थिंक 500 पाउंड था, बस ज़्यादा उनके पास नहीं थे। तो जब क्वेश्चन आंसर हुए उनके माबीन तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ इमिग्रेशन ऑफिसर, तो उनको वहाँ से वापस भेज दिया। तो ऐसे भाई जब आप यहाँ पे आएँ तो इंग्लैंड में चलता है पोस्ट कोड, डोर नंबर। यहाँ पे हर एक घर का अपना एक अलग नंबर होता है, घर नंबर होता है, हाउस नंबर होता है और उसका अलग पोस्ट कोड होता है। इसलिए आप अपना पोस्ट कोड जहाँ पे जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो किसी अपने अजीज़ व क़रीब या अपने किसी दोस्त के यहाँ आप रिहाइश रख रहे हैं, तो आप उससे एडवांस पूछ लें कि आप अपनी रिहाइश का मुझे एड्रेस बता दें, ताकि मुझसे जब पूछा जाए तो मैं उनको बता सकूं। तो जब आप आएँ तो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन करेगा जी कि बताएं आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, तो आपने बता देना कि फ़िलहाल मैं जो है ना अपने दोस्त के पास फ़िलहाल 1 हफ़्ता रुक रहा हूँ, तो मेरी अकोमोडेशन यहाँ पे है यूनिवर्सिटी के पास, मैंने ली हुई है और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा विद इन वीक। वो आपकी क्लासेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं तो फिर आपने डायरेक्टली बताना है जी कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है तो मैं उधर ही जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के पास मेरी अकोमोडेशन है। तो ये आपने लाजमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी याद रखें कि आपने अकोमोडेशन का करेक्ट बताना है और आपने बताना है कि मंथली आपको या वीकली आपको वो कितने चार्जेस कर रहे हैं। फिर वो पूछेंगे कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आप यहाँ पे पढ़ने आए, फ़ीस वगैरह का कैसे आपने अरेंजमेंट किया है, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। और ये एक्सपीरियंस वाले बंदे से ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे जो है ना उस दिन सैटरडे था और उस वक्त ना इतनी सख्ती थी ना इतने वो क्वेश्चन आंसर करते थे। तो मुझसे उन्होंने सिर्फ पूछा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो मैंने बताया था कॉन्ट्री है और मैं यहाँ पे अपने अंकल के घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने फिर भेज दिया था। जस्ट 1 मिनट लगा था मुझे और मैं इजी हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा।
इसलिए आप उन्होंने सख्ती काफ़ी कर दी है। तो आप लोगों ने अपना बताना है कि एकोमोडेशन कहाँ है। फिर वो स्पॉन्सरशिप का जो क्वेश्चन करेंगे तो आपने बताना है कि माई पेरेंट्स आर माई स्पॉन्सर। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो मैं फ़ीस जमा करवा के और बाकी वो फ़ीस जो है ना वो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी प्रोसेस होगा, जिस तरीके से आपने वो फ़ीस अरेंज की होगी वो बता दीजिएगा कि ये है। वो लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा नंबर, पहले वो नहीं थे पूछते, अब वो आपके कोर्स के वाले से भी पूछते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है। आपने कोर्स का भी बताना है कि जी मेरा ये कोर्स है। और आपसे वो शायद मॉड्यूल भी पूछें, जो अक्सर हमारे इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है तो वहाँ पूछते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करके अपने मॉड्यूल वगैरह भी रेडी कर लेने। थोड़े जो नाम आपने याद कर लेने होते तो मुश्किल है, लेकिन कम बेश आपने याद लाजमी कर लें ताकि आपके लिए कोई भी कल मसला ना बने। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी कि आपका वीज़ा ड्यूरेशन कितनी है। तो ज़ाहिर है जब आपका ऑफ़र इशू होता है या जब आपका वीज़ा लगता है एम्बेसी से, आपको पासपोर्ट मिलता है तो वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। तो आपने लाजमी याद रखना है कि आपकी वीज़ा ड्यूरेशन कितनी है। और फिर इसी के साथ साथ मैं आपको, जब एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से मिलते हैं तो मुझे याद आ गया को जो एम्बेसी से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो लेटर मिलते हैं ना, वो अपने साथ लाजमी लाएँ। वो लाएंगे, आप यहाँ पे जमा करवाएंगे तो वो उससे आपको यहाँ का BRP मिलेगा। और एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने यार कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी। वो बेसिकली आपको चेक कर रहे होते हैं, वो आप के अंदर से कोई ऐसी बात निकलवाना चाह रहे होते हैं कि पता चल सके कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं। तो इसलिए आपने कोई भी किसी भी बात का झूठ नहीं बोलना है। आपने जो भी बात कहनी है वो सच कहनी है ताकि कोई भी मसला ना हो। और कोशिश करेंगे अपनी आप स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो ठीक करके आएँ, क्योंकि आपको जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको समझ नहीं आती, आप 10 बार उनसे रिपीट करवा लेते हो कि क्या कह रहे हो आप। तो इसलिए अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ना वो ठीक करके आएँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे मोस्टली जो कोर्सेज़ होते हैं वो लैंग्वेज सर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, या ये जो लिंक कोर्स थे इंग्लिश वाले, ये कैसे पास होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट हेल्प लेके ही पास होते हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग को आप अच्छे तरीके से पास करके आएँ। और इसको स्पीकिंग और लिसनिंग की कोशिश करें कि आप बार बार कोशिश करें ताकि आपके लिए कोई भी मसला ना बने। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो है ना वो मैं खुद भी बताना भूल जाता हूँ। जो मुझे पता चलती है वो मैं तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन मोस्ट बातें जो है ना वो भूल जाता हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपने अपना जो आपका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आईडी होती है उसको आप लाजमी याद कर लें। वो स्टूडेंट आईडी जब आपका ऑफ़र लेटर होता है उस पर आपका लिखा होता है स्टूडेंट आईडी के आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है। तो उससे ये होता है कि स्टूडेंट आईडी मालूम चलने से आपको कोई मसला नहीं होगा। जब आप सबसे पूछेंगे तो आप फ़ौरन बता देंगे। और आपने अपने कोर्सेज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोर्सेज़ आपने कुछ याद कर लेने। और आपने यूनिवर्सिटी का ही बताना है। यूनिवर्सिटी आपका बाज़ यूनिवर्सिटी जैसे BB यूनिवर्सिटी है, इसके लंदन में भी 3 कैंपस हैं, इसकी बेशुमार कैंपस हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी नाम जो करेक्ट होता है वो बेसिकली आपको याद ही होता है, क्योंकि आपने इंटरव्यू में पास किया होता है। तो ये आप याद करके आएँ। तो बाकी ये है कि कोई भी बात झूठ ना बोलिएगा उनसे। हर बात जो भी होगी उसको आप करेक्टली बताएं ताकि आप इजीली, इतना मुश्किल भी नहीं होता है, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपको समटाइम्स समझ नहीं आती है। तो जब समझ नहीं आएगी तो ज़ाहिर है वो सोचेंगे कि ये स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ऐसे इंग्लिश नहीं आ रही तो ये स्टडी कैसे करेगा। तो फिर ज़ाहिर है उनके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन आएंगे कि ये आखिर स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पर आ किस लिए रहा है। तो अभी सख्ती काफ़ी हो गई है। तो जो मैंने लास्ट भी बताया था कि फ़िलहाल अभी तक कोई भी इन्होंने लॉ में चेंजिंग नहीं की। जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक में आ रहे थे, मई इनटेक में आ रहे थे, उनके फ़िलहाल एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। कोई भी इस किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। आप जिन लोगों ने अभी तक फ़ीसेस वगैरह जमा करवा चुके हैं या जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं, भाई इंटरव्यू जल्दी दें और अपना कैश निकलवाएं। और अभी तक इसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं आई है तो कैश निकलवाएं और आ जाएं जल्दी। जब भी कोई चेंजिंग आई या कुछ भी हुआ तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बात और मैंने जो है ना ऐड करनी थी, यह है कि अब आपको पता है कि पहले हमारी PIA जो थी उस पर पाबंदी लगी हुई थी। तो अब PIA जो है ना वो ओपन हो गई है दोबारा, क्योंकि उसने तुर्की के साथ कंबाइन फ़्लाइट्स कर दी हैं, शेयरिंग है।
तो अब आप लोग को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपनी PIA को सिलेक्ट करें ताकि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। मुल्क पाकिस्तान के आपको पता है कि इन दिनों माशी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो PIA को चूज़ करें ताकि हमारे मुल्क में भी फ़ायदा हो। आपने वैसे आना तो किसी भी फ़्लाइट से है तो PIA को ही आप ज़्यादा तरजीह दें ताकि अपने मुल्क में सरमाया जाए और वहाँ पे के माशी हालात भी ठीक हों, ताकि आप भी यहाँ पे आ जाएं और जो कुछ आपके पैसे हैं वो हमारे अपने हुकूमत सॉरी अपने ख़जाने में जाएं। हुकूमत तो फिर आपको पता है कि कैसी है, हुकूमत के नाम पे तो कोई भी नहीं देना चाह रहा। बस ये मेरी तरफ से सजेशन थी कि आप लोग ये करें, क्योंकि अभी दोबारा जो है ना PIA ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी हैं तुर्किश एयरलाइन के साथ मिल के। तो अपने भाई को इजाज़त दें, और इजाज़त से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो वो आपके साथ शेयर हो जाए। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टा पे ज़रूर मुझे मैसेज करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।